हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलना तो है, लेकिन बिना रास्ता जाने, बिना कोई नक्शा लिए, बिना किसी मार्गदर्शक के हेल्प के चलना खतरे से खाली नहीं है। तो लिखते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कैसे कर ले? उपाय क्या है? पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। कहते हैं बच्चन साहब कि किताबों में तो छापा नहीं गया इस रास्ते के बारे में, अनगिनत राही इस राह से गए, जिंदगी का के राह से अनगिनत राही गए। उसी जिंदगी के राह से हिटलर भी गए और उसी जिंदगी के राह से महात्मा बुद्ध भी गए। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। अनगिनत राही इस राह से गुजरे हैं, लेकिन कुछ लोगों की निशानी आज भी इस रास्ते पर मौजूद है, जीवन के रास्ते पर मौजूद है। अनगिनत राही गए, तो वो जो निशानी मौजूद है उसके बारे में क्या करना है? कहते हैं कि खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बहुत बड़ी बात है कि हमें चलते ही नहीं जाना है, हमें उस रास्ते पे जाना है जिस रास्ते से हमें जाने की जरूरत है। हमें किसी भी रास्ते से नहीं चलना है। लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं, रात चल रहे हैं, सुबह चल रहे हैं, शाम चल रहे हैं, पूरी जिंदगी चल रहे हैं, और चलने के बाद से पहुंच कहाँ रहे हैं? सभी के सभी लोग की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोग कहां पहुंच रहे हैं? आप जरा अपने अनुभव से बेल बेल करिएगा इस बात को। अधिकांश लोग कहां पहुंच रहे हैं? अधिकांश लोग जिंदगी की खोज में मौत के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे वो गीत आपने सुना होगा, हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, हमने सारा उम्र जो दिया उसका कोई भी हासिल नहीं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। लोग गलत दिशा में लगातार 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 दिन रात नवरत अपना सर्वस्व लगा करके चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। पता कब चल रहा है? जब निराशा आती है। मुझे आजकल लगातार ऐसे बहुत से फोन कॉल आ रहे हैं कि सर हमको नींद नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं नींद नहीं आ रही है सर, कहाँ हम जा रहे हैं जरा आप बताइए। नींद खो गई नंबर एक, जो कि बहुत मूल्यवान थी, नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, आए दिन आते हैं। कोरोना काल में तो और भी इसकी मात्रा बढ़ गई थी। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं? सर मन ही नहीं लगता कहीं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे तो मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, उनको मोबाइल से इतना लगाव हो गया, इतना मोबाइल से जुड़ गए हैं कि एक क्षण भी मोबाइल उनसे दूर जाता है तो उनको परेशानी होती है। कुछ लोग फ्री फायर खेल रहे हैं। तो इस तरीके का बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में आ गई हैं। किसी का नींद गायब है, किसी का चैन खो गया है। क्या यही जिंदगी है? क्या यही सही रास्ते से हम लोग जा रहे हैं? दोस्तों, यह अभी शुरुआत है, और भी बड़े बड़े परिणाम आएंगे, और भी बड़े बड़े परिणाम आएंगे यदि अभी हमने उन लोगों के पद चिन्हों को नहीं देखा जो लोग हमारे आगे गए हैं। तो हम फिर उन्हीं गड्ढों में जाके गिरेंगे। तो हमें एक बार उन पद चिन्हों को देखने की जरूरत है जो पद चिन्ह हमारे सामने प्रकट है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यदि आप देखें तो पूरब के लोग एक दिशा में चले और पश्चिम के लोग एक दिशा में चले। पश्चिम के लोगों ने विज्ञान का शिखर छुआ और पूरब के लोग अध्यात्म का शिखर छुए। लेकिन पूरब के लोग अध्यात्म का शिखर तो छुए लेकिन गरीब हो गए। पश्चिम के लोग विज्ञान का शिखर छुए लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से रीति हो गए, उनका नींद खो गया, उनका चैन खो गया। अब जिस जिस रास्ते से पश्चिम गया है उसी रास्ते से पूरब चल रहा है, जिस रास्ते से पश्चिम गया उसी रास्ते से पूरब चल रहा है। ये अब जो पूरब है वो पश्चिम जहां पहुंचा वहां पहुंच जाएगा, और पश्चिम जो है पूरब जहां पहुंचा है वहां पहुंच जाएगा। पश्चिम शांति की खोज में निकल पड़ा है और पूरब धन दौलत संपदा की खोज में निकल पड़ा है। दोनों फिर एक गलती कर रहे हैं। दोनों जब एक साथ, यानी कि हम ध्यान और धर्म, सॉरी, हम विज्ञान और ध्यान दोनों को जब एक साथ साधेंगे तब जाकर के एक नए मनुष्य का जन्म होगा। विज्ञान, अभी हम विज्ञान को साधने में व्यस्त है।
ध्यान को साधने में हमारा ध्यान नहीं है। कुछ लोग ध्यान को साधने में व्यस्त है, विज्ञान साधने पर उनका ध्यान नहीं है। नतीजा क्या होगा? ये जो विज्ञान न साधने वाले लोग हैं वो गरीब हो जाएंगे, और ध्यान साधेंगे, शांति तो आ जाएगी, लेकिन गरीबी आ जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। और जो जो विज्ञान साध रहे हैं उनके जीवन में समृद्धि तो आ जाएगी, लेकिन मानसिक रूप से वो कंगाल हो जाएंगे, नींद खो जाएगी। लेकिन हमें एक अच्छी नींद भी चाहिए, हमें नींद भी चाहिए, हमें चैन भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें दौलत भी चाहिए। दोनों को एक साथ साधने की जरूरत है। और यह मध्य मार्ग कैसे मिलेगा आप? और इस मध्य मार्ग के बारे में यदि आपको जानना है, यदि इस मध्य मार्ग के बारे में यदि आपको जानना है वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके हम एक ऐसा व्यक्ति बनेंगे जो धन दौलत से संपन्न हो, जिसके पास सारी भौतिक सुविधाएं और आत्मिक रूप से भी वो संतुष्ट, अंदर से बुद्ध और बाहर से हर तरह के धन दौलत से संपन्न व्यक्ति, ऐसे नए मनुष्य की आवश्यकता है। और इसकी जो कीमिया है, इसकी जो तकनीकी है, हम लोग उस तकनीकी को ओशो धारा में सीखें। और यदि आप अब भी देर कर रहे हैं तो गलती हो जाएगी। तो मैं आपको आमंत्रित करूं, बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं ओशो धारा के जो आपको इस तकनीकी को सिखा सकते हैं। तो आइए मिलजुल करके हम अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देते हैं, एक नया रूपरेखा देते हैं। और फिर हरवंश राय बच्चन की उन पंक्तियों को कि जो अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी, वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो उन बोलती हुई मूक पद चिन्हों से निकाल करके, पद चिन्हों का अर्थ निकाल करके अपने जीवन को हम भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके